नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अपनी ही सरकार के विरुद्ध टिप्पणी करना मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को पड़ा महंगा, मंत्री पद से हुए बर्खास्त। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गहलोत सरकार की गारंटी अब खत्म हो गई है। आपसी विवाद के चलते पति ने भारी वस्तु से वार कर अपनी पत्नी की हत्या की, पुलिस ने मौके से आरोपी को किया गिरफ्तार। बारिश के मद्देनजर जल भराव को देखते हुए जिला कलेक्टर और आयुक्त दक्षिण ने जल भराव वाले क्षेत्रों का किया दौरा। डेढ़ घंटे से भी अधिक हुई बारिश ने जोधपुर की ड्रेनेज सिस्टम की खोली पोल। तेज बारिश के चलते सूर्य नगरी हुई जल नगरी। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। विधानसभा ने अपनी ही सरकार की नाकामियां गिनाने की वजह से उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस हाईकमान ने चुनावी साल में अनुशासन को लेकर सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। गुड़ा को सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने के कुछ ही घंटे बाद बर्खास्त करने के पीछे हाईकमान के आदेश को ही कारण माना जा रहा है। उधर गुड़ा के अगले सियासी कदम को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है। गुड़ा के चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ने की संभावना है, इसे लेकर संकेत भी दे चुके हैं। अब उनके अगले सियासी कदम को लेकर समर्थकों से चर्चा है। गुड़ा बसपा छोड़कर कांग्रेस आए, कुछ साथी विधायकों से भी संपर्क में है। गुड़ा की रणनीति बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए कुछ विधायकों को साथ लेने के, वे बर्खास्तगी के बाद भी सरकार पर लगातार हमलावर है। जानना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज कसते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने रोजगार गारंटी बिल पास किया, लेकिन इनकी खुद की गारंटी अब खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि जिनका खुद का निर्वासन तय हो गया है वह अब आश्वासन दे रहे हैं। शनिवार दोपहर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि 4.5 साल पूरे हो गए, 5 साल पूरे होने के 3-4 महीने शेष है और वे रोजगार की गारंटी देने की बात कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा की बर्खास्तगी पर शेखावत ने कहा कि राजस्थान में सच बोलने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री जी को बर्दाश्त नहीं, चाहे वो पार्टी में हो या पार्टी के बाहर। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं, चाहे वह पार्टी में हो या पार्टी के बाहर हो। शेखावत ने कहा, यह पिक एंड चूज की कार्यवाही इस बात को दर्शाती है कि कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जो काम कर रही है वो महिलाओं के सम्मान की रक्षा में उठने वाले हर आवाज को इस तरह कुचलेंगे। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को का खुलासा करना चाहिए कि राजस्थान में माताओं बहनों की इज्जत खतरे में है कि नहीं। राजस्थान में रेप की घटनाएं दिन में 17 रेप एवरेज की दर से हो रही है कि नहीं हो रही, और हो रही है तो उनकी सत्य की बात करने और उठाने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर उन्होंने इस तरह का जो है दंडात्मक व्यवहार किया है तो वो क्यों किया है। ये स्पष्ट है कि राजस्थान में सच बोलने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री जी को बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो पार्टी में हो या पार्टी के बाहर। महिलाओं की सम्मान की बात करने वाला व्यक्ति उनको पसंद नहीं है, चाहे वो पार्टी में हो या पार्टी के बाहर हो। महिलाओं के असम्मान के विरुद्ध उठने वाली हर आवाज को इसी तरह से कुचलने का आगे जो उनकी परिपाटी है, मुझे लगता है अगली गाज जो है उनकी कई विधायकों पे गिरने वाली है जिन्होंने इस तरह की बात कही है। वरना अगर पार्टी में पार्टी की लाइन से हट करके बोलने की बात होती तो कल की विधानसभा का डिबेट उठा करके देख लीजिए, कितने विधायकों ने, कितने मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्तियों ने सरकार को ही सरकार के मंत्रियों को भ्रष्टाचार के लिए खुलेआम सरेआम सदन के पटल पर गिरने का काम किया। ये पिक एंड चूज की कार्रवाई इस बात को दर्शाती है, दिखाती है कि कांग्रेस की सरकार माननीय अशोक गहलोत साहब के जो नेतृत्व में काम कर रही है वो महिलाओं के सम्मान के
रक्षा में उठने वाली हर आवाज को इसी तरह से कुचलेंगे। सरकार के खिलाफ बयानबाजी पर एक्शन के बाद कांग्रेस में हलचल है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शनिवार सुबह ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा से मुलाकात की है। मदेरणा की इस मुलाकात को उनकी बयानबाजी से ही जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि दिव्या मदेरणा ने कहा था कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। ऐसा माना जा रहा है कि रंधावा ने दिव्या से बयान को लेकर जवाब तलब किया है। वहीं इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिव्या मदेरणा को अपनी छोटी बहन बताते हुए कहा कि अब मेरी छोटी बहन ने सास के साथ सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, तो हो सकता है अगली तलवार अब उन पर चले। कहा ना, वो मेरी छोटी बहन ने जो साहस के साथ में आवाज उठाई, मुझे लगता है अगली तलवार अब उसके ऊपर चलने वाली है। जोधपुर के माता का थान क्षेत्र में पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते पति ने एक भारी वस्तु से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडीसीपी पूर्व नासिम अली ने बताया कि सुबह करीब 11:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि माता का थान क्षेत्र में पिछले करीब 1 वर्ष से किराए के मकान में रह रहे रमेश बेनीवाल ने अपनी आपसी अनबन के चलते अपनी ही पत्नी सुमन बेनीवाल की किसी भारी वस्तु से वार कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद ही अपने रिश्तेदार परिजनों व मकान मालिक को फोन कर सूचना दी कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी वही कमरे में बैठा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना मिलने पर एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस को 11:30 बजे सूचना मिली थी कि माता के थान मंदिर के बैक साइड में जो है एक किराए के मकान में हस्बैंड वाइफ पति पत्नी आपस में एक 1.5 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ पे हस्बैंड जो है उसने रात को अपनी वाइफ का किसी भारी वस्तु से चोट कारित करके हत्या कर दी थी और उसने स्वयं ने ही सभी जगह, चाहे पियर हो, बच्ची का चाहे पियर हो चाहे ससुराल हो, अपना मकान मालिक को उसने फ़ोन किया था और उसी के आधार पे हमें सूचना मिली थी। तुरंत हमारे एसएचओ, एसीपी साहब, डीसीपी मैम, मैं सारे मौके पे पहुंच गए थे। आरोपी को जो है दस्तयाब कर लिया गया है। एफएसएल टीम, एमओबी जो है मौके पे पहुंच गई है। बच्ची का जो पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष है वो भी दोनों यहाँ मौजूद है और बच्ची के भाई ने जो है रिपोर्ट दे दी गई है। मौके की कार्रवाई चल रही है। आगे जैसे भी अग्रिम अनुसंधान में पाया जाएगा आपको बता दिया जाएगा। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो गाड़ी से 35 ग्राम अफीम का दूध और 1.5 ग्राम एमडी बरामद की गई। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए तस्करी के उपयोग में ली जाने वाली स्कॉर्पियो को भी जब्त किया। स्वरूपगंज थानाधिकारी हरसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शुक्रवार रात हुई तेज बारिश के चलते जोधपुर के रूपनगर और विजय क्षेत्र में जल भराव को देखते हुए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता एवं नगर निगम आयुक्त दक्षिण उत्सव कौशल ने शनिवार को सुबह नगर निगम अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पानी की निकासी को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त दक्षिण उत्सव कौशल ने बताया कि शुक्रवार को काफी तेज बारिश हुई थी, जिसके चलते विजय रूपनगर के निचले इलाकों में कई जगह पर पानी एकत्रित हो गया। इसको देखते हुए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के साथ नगर निगम अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा किया है और पानी की निकासी की व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं। शुक्रवार रात को तेज बारिश के बाद जोधपुर के शास्त्रीनगर क्षेत्र में एक मकान की बालकनी गिरने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। शास्त्रीनगर डी सेक्टर में एक मकान में काम करने वाली जमुना देवी पर मकान की ही बालकनी गिर गई। इस घटना में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजन और समाज के लोग परिवार को सहायता की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर एकत्रित हुए और प्रदर्शन करने लगे। देवनगर थाना क्षेत्र में गाय को पकड़ने गई नगर निगम की टीम और स्थानीय लोग आपस में भिड़ गए। गाय को पकड़ने का विरोध कर रहे लोगों ने नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। इसके बाद निगम कर्मचारियों ने भी डंडे चलाए। यह घटना शनिवार सुबह की है। इस घटना के बाद नगर निगम के कर्मचारी देवनगर थाने पहुंचे और विरोध जताने लगे। दरअसल कुछ लोगों की शिकायत पर नगर निगम के काऊ कैचो टीम शनिवार को देवनगर थाना क्षेत्र में कार्यवाही के लिए पहुंची। यहां शिकायत मिली थी कि गाय के मालिक दिन के समय इन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। इससे कई बार हादसे हो चुके हैं। इस सूचना पर नगर निगम की टीम कार्यवाही के लिए पहुंची तो गाय का मालिक और कुछ लोग टीम से भिड़ गए। वे गाय को छुड़ाने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों से मारपीट पर उतारू हो गए। इसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने भी वहां पर लाठियां बरसाई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों ने रोष जताया और कहा कि कर्मचारी उच्चाधिकारियों के निर्देश पर राजकार्य करने गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और राजकार्य में बाधा पहुंचाई। इसका विरोध जताते हुए वे देवनगर थाना भी पहुंच गए।
और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है। और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सूर्य नगरी में शुक्रवार रात हुई करीब 1.5 घंटे की बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम और व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। कई घंटों बाद भी कई शहर के भीतरी क्षेत्र और कॉलोनियों की मुख्य सड़कों पर पानी भरा रहा, तो वहीं कई घरों में 2 से 3 फीट पानी भर गया। पानी का आलम यह था कि शहर की कई मुख्य सड़कों पर करीब 3 से 4 फीट तक पानी भर गया, जिसके चलते शहर वासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं शहर के भीतरी क्षेत्र में पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां पानी के साथ बहती हुई नजर आई, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति भी पानी के साथ बहता हुआ व्यास पार्क से नायों के बड़ तक आ गया। हालांकि थोड़ा आगे ही उन्हें सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया। जोधपुर में शुक्रवार रात को हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई जगहों पर भारी नुकसान देखने को मिला। शहर सड़कों और गाड़ियों के नुकसान के अलावा जीरा मंडी में भारी नुकसान देखने को मिला। जीरा मंडी के व्यापारियों ने बताया कि शुक्रवार को हुई तेज बारिश के बाद जीरा मंडी में करीब 40 लाख के जीरे का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि जीरा मंडी ढलान में होने के कारण मंडोर मंडी का सारा पानी जीरा मंडी में आकर एकत्रित हो गया, जिससे यहाँ रखे जीरे के कट्टे पानी में डूब गए। लाखों के हुए इस नुकसान के बाद जीरा व्यापारी काफी हताश नजर आ रहे हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की महती उद्देश्य से छोटे रेलवे स्टेशनों को वहां की बड़ी और लोकप्रिय जगहों के साथ जोड़ने का शुक्रवार से नवाचार प्रारंभ किया। इससे जर्नी प्लान करते हुए
वेबसाइट और ऐप पर ऑनलाइन टिकट बुक करने में सुविधा होगी। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय रेलवे के इस नवाचार का सबसे बड़ा फायदा उन पर्यटकों को होगा जो दूसरे राज्यों में घूमने के लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि नई सुविधा से ऑनलाइन टिकट बुक करते वक्त स्टेशनों को ढूंढने में यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। डीआरएम ने बताया कि यात्रियों को ये खास सुविधा उपलब्ध करवाने में ऐप में बदलाव किए गए और 175 लोकप्रिय शहरों और जगहों को 725 रेलवे स्टेशनों के साथ जोड़ा गया। इन बदलावों को ई टिकट बुकिंग वेबसाइट की रनी प्लानर स्टेशन सर्च में शामिल किया गया। नई सुविधा से परिचालन कारणों से स्टेशनों में बदलाव के मामले में भी मदद मिलेगी। जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार मोती चौक व्यापार संघ के सौजन्य से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपके द्वार क्रेडिट ऐप का आयोजन गोरिंदा बावड़ी स्थित चौक पर किया गया। त्रिपोलिया बाजार मोती चौक व्यापार संघ के अध्यक्ष दीपक सोनी एवं सचिव दिलीप जैन ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को बल एवं व्यापारियों के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपरोक्त कैंप का आयोजन किया गया। यूनियन बैंक के रीजनल हेड संजीव रंजन सहाय ने बताया कि क्रेडिट कैंप के अंतर्गत आगंतुक व्यवसायों एवं महिला उद्यमियों को विशेष लोन, रियायतों, बैंकिंग सुविधाओं एवं ऋण लेने के संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर अच्छी तादाद में व्यापारियों ने बैंक अधिकारियों से विमर्श कर लोन हेतु आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाने की योजना बनाई। करता हूँ, इससे आने वाले समय में सभी व्यापारों को लाभ प्राप्त और उनका व्यापार बढ़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः सर का और पूरी टीम का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इतना अच्छा व्यापार। यूनियन बैंक जोधपुर और यूनियन बैंक पूरे भारत में एक उद्देश्य के साथ निकला है। वो उद्देश्य है कि हम लोग जितने भी व्यापार हैं उनके पास पहुँचेंगे। हमारा जो नारा है कि व्यापार के पास पहुँचना है और व्यापारियों को वो सुविधाएं देनी है जिससे कि उनका व्यापार बढ़े। इसलिए आज यूनियन बैंक यहाँ बैठा है। हम चाहते हैं कि आप अपना जितना भी सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, आपको लोन की अगर कोई आवश्यकता हो वो आप हमारे से लीजिए। बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स पे हमारे सब लोन्स हैं, बहुत अच्छा डिपॉजिट पे रेट है। उसके अलावा बहुत से सोशल सिक्योरिटी के ऐसे स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि बच्चों के लिए, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम। आप लोगों को जैसे आपके पास क्या ना पेंशन नहीं, आप बिजनेस करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन सबको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद जब 60-70 साल हो जाए तो कुछ पैसा हमको आता रहे। तो सरकार की एक स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम। उसमें आप अगर साल का 1.5 लाख 2 लाख रुपये डालते हैं तो आपको इतना कॉर्पस बन जाता है। 27% का रिटर्न है पिछले 3 साल, तो वो रिटायरमेंट के समय एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। उसके बाद एक हमारी जो MD हैं वो एक महिला है, तो उन्होंने एक नया नारा दिया, नारी की बारी। तो जितनी भी महिलाएं हैं जो अपना बिजनेस चला रही हैं उनको बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स पे हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं जो अपना बिजनेस एक्सपेंड करें। इसी तरह से जो आप जैसे आप हमारे से डेबिट कार्ड लेंगे या क्रेडिट कार्ड लेंगे, उस सब में ना इंश्योरेंस है। हमारे पास एक बुजुर्गों के लिए एक ऐसा अकाउंट है जिसमें करोड़ रुपये तक का भी इंश्योरेंस का प्रोविज़न है, सम्मान जिसको बोलते हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो हम चाहते हैं कि आप लोग तक पहुँचें, और इसीलिए हम यहाँ 2000 दुकान हैं। हम चाहते हैं कि हर 2000 दुकानों पे यूनियन बैंक का नाम रहे और हम यूनियन बैंक हर दुकानदार यूनियन बैंक के साथ जुड़े। सबसे पहले तो मैं यूनियन बैंक की तरफ से आपका आभार और अभिनंदन करता हूँ। त्रिपोलिया बाजार के व्यापार संघ के अध्यक्ष, पार्षद महोदय और सभी कार्यकारिणी सदस्य और व्यापारी, आज हम लोग आपके साथ रूबरू हुए हैं और आपके बाजार में हम संपूर्ण एक बैंकिंग सेवाएं लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यूनियन बैंक देश का सबसे बड़ा 5वां बैंक है और यूनियन बैंक समाज के सभी वर्गों को सभी जो आवश्यक जो ऋण है वो उपलब्ध कराता है। जैसे सिरोही नगर कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य अमित जोशी ने कांग्रेस पार्षदों के साथ आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण पर भ्रष्टाचार के मामले में ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाकर अपनी साख बचाने सहित गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि गत दिनों पालिका अध्यक्ष मगनदान ने अपनी साख बचाने के लिए एक पत्र स्वायत्त शासन विभाग को भेजा, जिसमें पालिका के पार्षदों और जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाए गए कि इनके कारण कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं और झूठी शिकायतें हो रही है, जिस पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष जोशी ने उनकी शिकायतों पर 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलेक्टर से करवाई गई जांच रिपोर्ट को जारी करते हुए पालिका के भ्रष्टाचार उजागर की जाए। कहा कि जांच में जेसीबी अनियमित भुगतान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रखने में अनियमितता, हाई मार्क्स लाइट की अनियमित भुगतान सहित कई मामलों में गड़बड़ियां पाई गई थी। प्रेस वार्ता के दौरान मनोनीत पार्षद
सुनील खोत ने कहा कि मेरे द्वारा जो भी शिकायतें की गई वह सच साबित हुई है। का विषय इन 4 लोगों ने मिलकर पूरी नगर पालिका को हाईजैक कर रखा और यही लोग पूरी नगर पालिका को चला रहे हैं, ठीक है। और ये जो पालिका अध्यक्ष ने प्रेस नोट जारी किया है ना, इस शिकायत को मेरा दावा है पालिका अध्यक्ष बिना देखे पढ़ के नहीं बता सकते। ये भी पर्दे के पीछे चंदू खाने के लोगों ने उनको टाइप करके दिया और उन्होंने हस्ताक्षर करके जारी करवा दिया। मेरा दावा है कि पालिका अध्यक्ष इस अखबार इस लेटर को बिना पढ़े, खुद के लेटर को बिना पढ़े बोल के प्रेस के सामने बताते मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सिर्फ पर्दे के पीछे के लोग उनको चला रहे हैं, घर भरने के सिवा कोई काम नहीं हो रहा। रही जो हम पे आरोप लगाए उसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21/12/2021 को माननीय मुख्यमंत्री को मैंने व्यक्तिगत एक शिकायत करी थी कि नगर पालिका अपूर्ण रोड में भ्रष्टाचार का तांडव। जोधपुर नगर निगम उत्तर के एक रहवासी घर में सीवरेज का पानी आने से घर में रहने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हैरत की बात तो यह है कि इस बारे में निगम द्वारा कोई कार्यवाही भी नहीं की जा रही है। दरअसल वार्ड संख्या 36 के नयाबास माणक चौक के एक रहवासी घर में रहने वाले पीड़ित परिवार ने बताया कि पिछले 2 महीनों से बाहर से टूटी हुई सीवरेज लाइन का पानी बहकर सीधा घर के अंदर आ रहा है। उन्होंने बताया कि आलम यह है कि बदबू के मारे घर में बैठना भी दुश्वार हो गया है। पानी की वजह से घर के आंगन में बैठना भी मुश्किल हो रहा है। घर के लोगों ने बताया कि इस बारे में वह कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन निगम द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो से मेरा नाम नयाबास पीपली की गली। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम में पानी आ रहा है, गटर का पानी आ रहा है हमारे घर में ने आज 4-5 महीनों से आ रहा है। हम बहुत परेशान हैं, क्या करें बताओ आप भी। बहुत ज्यादा परेशान हैं हम। रात और दिन गटर का पानी बहता हमारे घर में। जब आप अपने पार्षद से बात करते, कौन है आपके यहाँ के पार्षद है हमारे, जाफरन पार्षद है हमारे, वो सुनवाई नहीं करती हमारी। जोधपुर के प्रतापनगर क्षेत्र में सेन समाज के नाबालिग बच्ची जो पिछले 10 दिनों से घर से गायब है, उसके विरोध में शनिवार को सेन समाज के लोगों ने प्रतापनगर थाने में एकत्रित होकर विरोध जताया। सेन समाज के लोग एवं बच्ची के परिजनों ने बताया कि उनकी नाबालिग बच्ची नेहा सेन को असामाजिक तत्वों द्वारा भगाकर ले जाने के बाबत कैश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत को ज्ञापन सौंपा गया एवं प्रतापनगर थाना अधिकारी से इस पूरे मामले में वार्तालाप की गई। उन्होंने बताया कि बच्ची पिछले 10 दिनों से घर से गायब है, परंतु पुलिस द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष गौरव जैन ने बताया कि समाज के लोग एवं बच्ची के परिजन 10 दिनों से लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, परंतु पुलिस द्वारा केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। शनिवार को पुलिस के साथ हुई वार्ता में बताया गया कि एक विशेष टीम गठित कर अगले 2 दिनों में बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश की जाएगी। गौरव जैन ने बताया कि यदि सोमवार तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई तो जरूरत पड़ने पर प्रतापनगर थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सेन समाज की एक बच्ची पिछले 10 दिनों से, जो कि नाबालिग है, 10 दिनों से गायब है और पुलिस प्रशासन 10 दिनों से चुप है। ना तो उस बच्ची का मालूम चला है, ना ही किसी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो आज मैं पूरे सेन समाज के साथ यहाँ खड़ा हूँ और पुलिस ये हिसाब से मैंने बात की है और उन्होंने बोला है कि कोई उनको भी क्लू भी दी है सुल्तान जी की तरफ से, तो क्लू के ऊपर और उन्होंने ये आश्वासन दिया है आज कि सोमवार को किसी न किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई सोमवार को नहीं होती है तो मैं पूरे सेन समाज के साथ खड़ा हूँ। जो भी कार्रवाई करनी है हम लोग, या चाहे धरना देना पड़े हम धरना भी देंगे और या घेराव भी डालेंगे। इन्होंने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। काले बच्चे की होगी गारंटी कौन लेगी? कोई खबर नहीं दी ना हमको, कोई फोन करके भी नहीं बोलते। आज 8-10 खाली आश्वासन मिल रहा है, बस ढूंढ रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। आज पुलिस के पास आप लोग आए, पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या बोला है कि अब ढूंढ रहे हैं, 2-4 दिन में ढूंढ। बच्ची को गए हुए कितने दिन हो गए? आज 10 दिन हो गए। आगे पार्टी धमकी दे रही है, आगे 2-4 वो जो मिले हुए उनको पकड़ के नहीं ला रहे हैं। वो हमको धमकी दे रहे हैं, 50,000 रुपए ले लो और हम ला के दे देंगे। 50,000 रुपया दे दो, राज्य पका दो या हम ला के दे देंगे बच्ची को। उनको भी नहीं पकड़ के ला रहे हैं, बोल रहे हैं हम अभी फोन करा है, कब लेके आ रहे हैं उनको। समाज की पुत्री नाबालिग पुत्री नेहा सेन को भगा के ले जाने के बाबत आज हमने महेंद्र जी गहलोत केस कला बोर्ड के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया। पूरा समाज साथ में है और उसके बाद में हम प्रतापनगर थाने आए हैं एकत्रित होकर के और थाना अधिकारी को उस पूरी घटनाक्रम के बारे में अवगत कराए हैं और ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमारे को पूरी फाइल के अंतर्गत से अवगत कराया है कि हम पुलिस पूरी कोशिश कर रही हैं। सभी कॉल डिटेल ले ली गई हैं, बच्ची के बारे में वो पूरा मालूमात कर रहे हैं
और जो असामाजिक तत्व हैं जिनके पास उनके कुछ वीडियो और कुछ कॉल डिटेल्स हैं तो उनको भी लाकर के पुलिस कड़ाई से पूछताछ करेगी। पुलिस ने हमारे को कहा है कि हम 2-3 दिन के अंतर्गत ठोस कार्रवाई करके टीम बनाई हुई है और ठोस कार्रवाई कर के हम लड़की को बरामद करेंगे और शीघ्र आपको लड़की को सुपुर्द करेंगे, ऐसा हमारे को उन्होंने आश्वासन दिया है। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। अपनी ही सरकार के विरुद्ध टिप्पणी करना मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को पड़ा महंगा, मंत्री पद से हुए बर्खास्त। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गहलोत सरकार की गारंटी अब खत्म हो गई है। आपसी विवाद के चलते पति ने भारी वस्तु से वार कर अपनी पत्नी की हत्या की, पुलिस ने मौके से आरोपी को किया गिरफ्तार। बारिश के मद्देनजर जल भराव को देखते हुए जिला कलेक्टर और आयुक्त दक्षिण ने जल भराव वाले क्षेत्रों का किया दौरा। 1.5 घंटे से भी अधिक हुई बारिश ने जोधपुर की ड्रेनेज सिस्टम की खोली पोल, तेज बारिश के चलते सूर्य नगरी हुई जल नगरी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।